जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 मार्च में आपका जो एमपी टेट का एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो पूरा अवश्य देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिकरण का अर्थ क्या है। समाजीकरण का अर्थ आपसे पूछा था तो आपका सही आंसर था कि समाज में समायोजित होना, ये समाजीकरण का अर्थ था। सबसे पहले गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है, वह अवस्था आपके लिए बताना था। तो आपका सही आंसर था कि वह अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था आपका यहाँ पर सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है ये पूर्ण कब होती है ये पूछा था। तो जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अंधों की लिपि के जनक कौन माने जाते हैं। तो आपका सही आंसर है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ये जो है अंधों की लिपि के जनक माने जाते हैं। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो जीन पियाजे आपका यहाँ पर सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था तो देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो आपसे शब्द पूछा गया था कि कौन सा वह शब्द है जिसमें कर्मधारय समास है। तो उसमें विकल्प दिया था अंधकूप, इसका राइट आंसर था। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका राइट आंसर था पौधों से। कहाँ से मिलता है, सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सजीवों को जो भोजन मिलता है वह पौधों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो आपका सही आंसर क्या था कि पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है प्रोजेक्ट विधि। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा यह पहचान की गई है ये आपको बताना है। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे द्वारा की गई है। विवेचन रहित विचार की अवस्था मानी गई है। विवेचन रहित विचार की अवस्था कब से कब तक मानी गई है। तो आपका राइट आंसर था 4 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था। अगला क्वेश्चन था कि बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए कौन सी, मातृभाषा में। मातृभाषा आपका सही आंसर था। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी होती है, 33। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है कौन सी वह विधि है। तो एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि राइट आंसर है। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। तो निबंध रचना में इस विधि को जो है प्रयुक्त करते हैं, देखो और लिखो शिक्षण विधि का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है। तो वह ध्वनि साम्य विधि, ये तो हो गया, ये भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कि भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या होती है। तो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई शब्द मानी जाती है। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। यह वाक्य पूछा है, किस प्रकार का वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य है। बेसन का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रचुर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आलोक का विलोम बताना है तो अंधकार होगा। आलोक का विलोम अंधकार, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1972 में ये पारित किया गया था वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एनालिसिस सबसे पहले आपके लिए लाते हैं कौन जीवीय कारक नहीं है। तो पेड़ पौधे विकल्प में दिया था, ये जीवीय कारक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है पौधों की हरी पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हो सकता है राम का काम बन जाए, एक ऐसा वाक्य है, ये आपसे पूछा था वाक्य। तो ये संदेहवाचक वाक्य आपका होगा। कोयल की दलाली में मुँह काला, इसका आपको अर्थ बताना था। यह मुहावरा है बुरे काम में बुराई मिलना, ये आपका सही आंसर होगा। आंसू किसकी रचना है। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है जयशंकर प्रसाद जी की। सद्भावना शब्द का विलोम क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा दुराचार्य, आपका सही आंसर था, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो है जलियांवाला बाग है जो इससे संबंधित है। 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
और गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में आपकी परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो ये कौन सा बल कहलाता है? नाभिकीय बल। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर है, तो ये 23वां अधिवेशन था। कहाँ पर? 1907 में सूरत में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि प्रविधि कौन सी है? तो स्पष्टीकरण विधि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। द्वितीयक भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं, तो वहाँ पर विकल्प में आपका अनुवाद विधि दिया था, तो ये आपका सही आंसर था। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उदाहरण से नियम की ओर, ये जो है आपका सही आंसर था। वाचक अभिनय में किया जाता है। वाचक अभिनय में जो है, वाचक अभिनय में विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोला जाता है। किसमें? वाचक अभिनय में। तो ये क्वेश्चन थे आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और भी हैं। उतधनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उद्धार आपका सही आंसर था। जो सब कुछ जानता हूँ उसके लिए एक शब्द में पूछे गए थे हिंदी के, तो सर्वज्ञ होगा। और अवनी का विलोम होगा अंबर। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, एक इस प्रकार का वाक्य, तो मिश्र वाक्य है। सावधानी शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो सावधानी ई तो आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ई प्रत्यय। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो इस प्रकार की क्वेश्चन थे, और भी आपके लिए क्वेश्चन हम लेकर आएंगे बहुत ही जल्द वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।